शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती व्यापत वाला जो अध्याय है वो अब पढ़ते हैं। आप लोगों में से जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। कोई नहीं पढ़ना चाहते तो मैं ही पढ़ता हूँ। बस्ती से वायु अवरोध। जब भी बस्ती दिया जाता है तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उसमें ऐसा बताया कि युक्तो अल्प वीर्यो दोषाढ्य रुक्षे क्रूराशय अथवा, एक मिनट रुकिए, हमेशा शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। बस्ति ही दोषावृतो रुद्ध मार्गो रुद्ध्यात् समीरणम स विमार्गो अनिलः कुर्याद् आत्मानं मर्म पीडनम विदाहम गुदकोष्ठस्य मुक्ष्क वंक्षण वेदनाम रुणद्धे हृदयं शूलैरित चेतश्च धावति। रुणद्धि हृदयं शूलैरितश्चेतश्च धावति, ऐसा बताया। मतलब दोष की जब अधिकता हो जाती है, शरीर में दोष बढ़ जाते हैं। दोष का मतलब यहाँ है कि मल मल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रुक्ष व्यक्ति में क्रूर कोष्ठ में दी हुई अल्पवीर बस्ती दोषों से आवृत होकर मार्ग के बंद होने से वायु को रोक देती है। यहाँ पे कैसे है कि मल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पेशेंट जो है वो रुक्ष है। अब ये रुक्षता कैसे आ गई है कि पेशेंट ने कम घी का सेवन किया है, पेशेंट ने बहुत ज्यादा रात्रि जागरण किया है, पेशेंट ने बहुत ज्यादा मार्ग गमन किया है, मतलब बहुत ज्यादा चला है, जर्नी किया है, या अति मैथुन किया है, या रुक्ष पदार्थों का सेवन किया है, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा रुक्ष हो गया है। और उसका क्रूर कोष्ठ है, मतलब उसका पेट साफ होता ही नहीं है। कभी कभी 3-3 दिन 10-10 दिन तक उसका पेट साफ नहीं होता है। और बहुत सारा स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव, स्ट्रॉन्ग विरेचन के द्रव्य देने के बाद उसका थोड़ा सा पेट साफ होता है। मतलब उसका पूरा इंटेस्टाइन जो है, जहाँ पे मज्जा का स्नेह होता है, पुरुषाशय पक्वाशय, वहां पर पूरा रुक्षता आ गई है। और यहाँ पे दोष भी बहुत बड़े हुए हैं। तो जब हम बस्ती देते हैं तो उसका वीर्य जो रहता है वो कम रहता है, मतलब उसमें इतनी पावर नहीं रहती है कि दोषों को निकाल सके। तो वो क्या करती है कि दोषों से आवृत हो जाती है और मार्ग के बंद होने से वायु को रोक देती है। अब वायु निकल नहीं पा रहा है, अपान वायु निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, ये वायु विमार्गम होगा, उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा, यह अवरुद्ध वायु मार्ग में जाकर, विमार्ग में जाकर, नॉर्मल नहीं है विमार्ग हो रहा है, तो ये पेट ऊपर की तरफ जाएगा तो आधमान करेगा, वही ऊपर जाएगा तो हृदय प्रदेश में आके मर्म में और बस्ती में, हृदय में और बस्ती में पीड़ा करेगा, गुदा और कोष्ठ में विदाह करेगा, बर्निंग सेंसेशन करेगा, मुश्क और वंक्षण में पीड़ा करेगा, जो स्कॉटल रीजन है और जो थाइज रीजन है, या फिर जो इंग्वाइनल रीजन है, वंक्षण मतलब इंग्वाइनल रीजन, वहां पे पेन करेगा बहुत ज्यादा। और शूल से हृदय को रोककर इधर उधर दौड़ेगा, मतलब हार्ट में एकदम सीवियर पेन होने लगेगा। रुणद्धि हृदय शूलय ऋतश्चेतश्च धावती, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा हार्ट में और इधर उधर दौड़ते रहेगा। ऐसा कंडीशन होता है जहां पे अल्प वीर्य वाली बस्ती दी जाती है, मतलब बस्ती में इतनी ताकत नहीं है। अब जैसे कि त्रिफला काढ़ा भी दे दिया,
या फिर हमने एरंडमुल बस्ती दिया, लेकिन वो उसका पोटेंसी कम है, उतना स्ट्रांग नहीं है वो बस्ती, तो ऐसा कंडीशन हो जाता है। चलिए, आप लोगों में से कोई टीका वचन करना चाहता है तो कर सकता है। कौन करना चाहता है? अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, विनीता मैम, आप करना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। दोषाढ्ये तथा रुक्षे क्रूर कोष्ठे वा बस्ति अल्पवीर्यो दत्तो। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ मैम, पढ़िए। दत्तो दोषे वायव वायव आद्य अवकरावृत अनंतर स वस्ति रुद्धमार्ग प्रति हत गति प्रसरणो वायु रुन्ध्यात् सो अनिलो विमार्ग आद्यमान कुर्यात् तथा हृदय आदीनां मर्मणा व्यधन पीडन तथा गुदकोष्ठस्य विदाह तथा मुष्क वंक्षण वेदना च कुर्यात् तथा शूले नानाविध अभि भग्न रुद्ध मृदित पीड़ित पीड़ित आवन पीड़ित अवन अद्धाभि पीड़ाभि हृदय रुणद्धि आवृ आवृणोति हृदयम् आवृत्यान् अनन्तरम् इत चेतश्च अनियते देशे धावति पवन तत्र अवस्था विशेषे सुष्ठु अभ्यक्तांगश्च खिन्नांगश्च च फलवति प्रयोजेत बिल्वादि बिल्वादि कश्च। कश्च निरूह शात पीलु सरसप मूत्रवान सरल देवदारु अभ्यासा साधित सरल देवदारुभ्यास साधित तेल च अनुवासन शात। हाँ, एक बार मैम आप आधमान बोलिए। आधमान। हाँ, आद्यमान नहीं बोलना है, आपने आद्यमान बोला था, बाकी सब आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। अभी हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, फिर हिमाद्री जी की टीका पढ़ेंगे। इसमें ऐसा बताया है, अभी रुकिए। ऐसा सोचिए कि उस जमाने में जब संस्कृत ही बोला जाता था, तो वो लोग का क्या अभिप्राय था, क्या कहना चाहते थे। इसमें बोल रहे हैं दोषाढ्य, दोष बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, तथा रुक्षे, सारा सप्तमी बहुवचन है, नहीं सप्तमी एक वचन है। तो दोषाढ्य तथा रुक्षे, दोष बहुत बढ़े हुए हैं, रुक्ष शरीर है, क्रूर कोष्ठी है। ये वाह मतलब ऐसे ऐसे कंडीशंस है। बस्ती अल्प वीर्य दत्तो, बस्ती जो है अल्प वीर्य वाला दिया हुआ है। ठीक है। और ऐसा हमारे प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है कि ऐसा होता है। मैंने भी बहुत बार बस्ती दिया, वैतरण बस्ती दिया, और क्रूर कोष्ठी पेशेंट थे, उनके पेट में वो रह गया, मतलब पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बाद में ये सारे कंडीशन आ गए थे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि दोष बढ़े हुए हैं, कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट बहुत दिनों से, अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा है, और या फिर उसकी रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, या फिर उसमें क्रूर कोष्ठी है। ये 3 कंडीशन बताइए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? दोषे वाताद्य वाद्य वायव्याद्या कर वाद्याव्या वर करावृत, यहाँ पे वायु जो है उसको रोक दिया है। किसने? दोषों ने रोक दिया है, आवृत करके रोक दिया है। अनंतर स बस्ती रुद्ध मार्ग, वो जो बस्ती है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसका रुद्ध मार्ग रोक दिया गया है। प्रतिहत गति प्रसन्नो वायु रुंध्यात, उसका जो गति है वो प्रतिहत हो रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। वायु रुंध्यात, वायु भी रुका हुआ है, उसके वजह से वायु जो है ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, बस्ती तो रीअब्जॉर्ब हो रहा है वहां पे। स्वनिलो विमार्ग आधमान कुर्यात, तो फिर वायु जो है उसका विमार्गक होता है, और आधमान होने लगता है, पेट फूलने लगता है। अब वायु ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तथा हृदय आदि नाम, हृदय आदि जब बोल रहे हैं तो हृदय हो गया, वंक्षण हो गया, बस्ती हो गया, मुष्क हो गया, ये सारी चीजें, और खासकर बस्ती में भी वो अटक गया है। मर्मणा पीड़न, मर्मणा पीड़न, वेधन पीड़न, वेधन मतलब ऐसे जैसे हम रस्सी को मोड़ रहे हैं पूरा, वैसी पीड़ा होती है बहुत ज्यादा, जैसे ट्विस्टिंग पेन हो रहा है वहां पे। तथा गुद कोष्ठ से विदा, वहां पे गुदा में और कोष्ठ में विदा होने लगता है, क्योंकि मल नहीं निकल पा रहे हैं। वहां पे पित्त भी दूषित हुआ है, वायु भी दूषित हुआ है, कफ भी है।
तो विदाह बर्निंग सेंसेशन होता है। तथा मुष्क वंशन वेदना च कुर्यात्, वहां पे मुष्क में स्कॉटल एरिया में, वंक्षण में इंग्वानल एरिया में, वेदनाम च कुर्यात्, वेदना होने लगता है, वो वेदना करने लगता है, कुर्यात्। तथा शूले, वहां पे शूल होने लगता है। तो शूले का मतलब क्या है? नाना विधाभिर्भग्न रुद्ध मृदित पीड़ित अवनद्धादि भी, मतलब अलग अलग तरह का पेन होने लगता है। जैसे कि भग्न हो गया है, जैसे अगर बोन का फ्रैक्चर होता है तो किस तरह से पेन होता है, वैसा होने लग रहा है। रुद्ध हो गया है, मृदित मतलब मसल दिया गया है, पीड़ित मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये पेन की ही अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। अवनद्धादि भी मतलब बांध दिया है, अवनद्ध कर दिया है। ऐसे पीड़ा भी ऐसे होने लगता है। हृदय रुणद्धि आवरण होती, हृदय रुणद्धि का मतलब है कि आवरण हो जाता है हृदय में। ऐसा लगता है कि खिंचाव आ रहा है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। हृदयम हृदयम आवृत्यानंतरम, हृदय में आवृतत्व आने लगता है। और वहां पे इतश्च चेतश्च अनियते देशे धावती पवना, हार्ट में ऐसा लग रहा है कि अकड़ गया है पूरा पूरा। हार्ट में मतलब अजीब तरह का ऐसे ट्विस्टिंग पेन होने लगता है हार्ट में। और वायु जो है अनियत देशे, इधर उधर भागने लगता है। अनियत देशे मतलब एक जगह फिक्स नहीं है। धावती पवना तत्र अवस्था विशेषे, ऐसे अवस्था में क्या करना है? शुश्राभ्याक्तंगस्य सुन्नांगस्य च फलवर्ती प्रयोजक, ऐसे में पेशेंट को ये करना है, अभ्यंग करना है। अभ्यक्तांगस्य, सुष्टु मतलब सुनिए, वैसे पेशेंट में क्या करना है कि अभ्यंग करना है, सुन्न करना है। उसके बाद में फलवर्ती सपोसिटरी टाइप ऐसे गुदा में रखना है, तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और वो फलवर्ती बनाने के लिए क्या यूज किया जाता था? वो त्रिवित या मदन फल और ऐसे विरेचक द्रव्य, इक्ष्वाकु, धारमार्गव, जिमुतक, ऐसे द्रव्यों से फलवर्ती बना के वहां पे गुदाबाग में रखा जाता था, जिससे बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाता है। बिल्वादि कश्च निरूह स्यात्, बिल्वादि मतलब दशमूल आदि का निरू देना है। स्यात् पिल्लू सरसम मूत्रवान, उसमें क्या डालना है? तो पिल्लू नाम की वनस्पति डालना है, सरसों डालना है और मूत्र गोमूत्र डालना है। सरल देव दारुभ्याम साधित तेल चानुवासन स्यात्, उसमें सरल जो वनस्पति वो देव दारुभ्याम, तो यहाँ पे तृतीया द्विवचन है। सरल देवदारू से बनाया हुआ जो तेल है उसका अनुवासन बस्ती देना है। ये वायु का अनुलोमन करता है, वायु का शमन करता है, सरल और देवदारू उसका देने के लिए बोला गया है। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर। वैद जी फलवर्ती की, नमस्ते वैद जी, प्रणाम। फलवर्ती की जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा कल हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे धूप बनाते हैं ना, पहले के जमाने में मिलता था, उसी तरह से फलवर्ती बनाते थे। तो उसमें कुछ लोग गुगुल डालते थे, गोंद टाइप, थोड़ा ऐसे चिपचिपा भी रहे और थोड़ा सॉलिड जैसा बने। तो उसमें फलवर्ती जो बनाते थे, तो मैंने अपने कॉलेज में देखा है, मतलब जो पारंपरिक वैद्य लोग हैं वो लोग अभी भी यूज करते हैं फलवर्ती। तो उसमें विरेचन करने वाले द्रव्य जैसे कि दंती हो गया, दंती मूल हो गया, फिर उसके बाद में निशोत्तर हो गया, त्रिफला हो गया, फिर उसके बाद में मदन फल का भी कुछ लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है। जैसे फलवर्ती अंदर रखा, रेक्टम एरिया में स्टिमुलेशन मिलता है और अच्छे से पेट साफ हो जाता है। तो इसका कल्क लेके और फिर थोड़ा सा घी डाल के या मतलब कुछ ऐसे तरल पदार्थ डाल के और फिर उसको मिक्स करके जैसे धूप बनाते हैं, वैसे धूप की तरह ये बड़ा सा 1 अंगुल लंबा, 1 अंगुल नहीं मतलब जितना बड़ा हमारा अंगूठा होता है, हमारा ये इंडेक्स फिंगर होता है, इतना बड़ा वो फलवर्ती बना दिया जाता है और उसको गुद भाग में रखा जाता है। ये जो मात्रा है सबकी बराबर लेते हैं और गुग्गुल के अंदर लपेट देते हैं और हाँ थोड़ा घी डाल देते हैं स्मूथ करने के लिए हाँ इन सब कलकों को, और फिर थोड़ा सुखा के फिर ऊपर स्मूथ करके तब रख देते हैं। हाँ जी। ओके आयुर्वेद ओके। रसायन टीका पढ़ना है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आत्मानख्या व्यापदम आह युक्त इति बिल्वादि विबंध व्यापद व्यापदुक्त पीलु पीलु फलम शिरोरुजा व्यापद त्वाह संग्रहे। कल्पस्थान 6। बहुदोषे अबले क्रूर कोष्ठे बस्तिस् अनु मृदु शीतो अल्पश्च आवृतो दोषे प्रतिहन्ति समीरणम्।
ऊर्ध्व सो अनुसरणं देह कुर्याद् वायु शिरोरुजं ग्रीवास्तंभ प्रतिशाय बाधिर्य दृष्टि विभ्रमम् तम उष्ण तैल लवण प्रदिग्ध स्विन्नं मर्दितं तीक्ष्ण धूमे प्रधमने नस्ये आस्य विरेचने विरेके वस्ति भीष आशु यो जयेत अनुलोमिके इति वहनाख्या च व्यापदम् आह संग्रहे कल्पस्थान छ स्निग्ध स्विन्ने महादोषे वस्ति मृदु अल्प भेषज उत्क्लेशाप अल्प हरे दोष जनियेत च प्रवाहिकां शोफे वस्त अवपाने च सदन च अरुजंघयो विवद्ध मारुतो जंतुर्भीक्षण सप्रवाहते स्वेद अभ्यंग अनिरुहश्च स्वेद अभ्यंगानि निरुहश्च शोधनीय अनुलोमिकान् विद्व्यालंग विदध्याद्लंघयित्वा च विद्व्यालंघनयित्वा च वृत्ति तस्य विरिक्तवत इति। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम आपने, बहुत अच्छा Thank you. पढ़ा आपने। तो इसमें आयुर्वेद रसायन में क्या बता रहे हैं, ये श्लोक की शुरुआत हुई है युक्त से, युक्त शब्द से। तो युक्त इति इसका मतलब क्या है कि पूरा समरी क्या है कि आत्मनाख्या व्यापदम महा, मतलब अगर क्रूर कोष्ठी पेशेंट है, रुक्ष शरीर है बहुत ज्यादा, और पेशेंट ने मतलब ड्राइनेस बहुत ज्यादा है बॉडी में, और उसमें अगर अल्प वीर्यवारी बस्ती दी है तो क्या होगा, आत्मान जैसा व्यापद हो जाएगा, उसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे बिलवादी बोल रहे हैं विबंध व्यापद युक्त, मतलब अगर विबंध हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो वहां पे हम बिलवादी क्वाद का निरू दे सकते हैं। पिलू मतलब पिलू फलम। इसी तरह का अष्टांग संग्रह में भी रेफरेंस है। इसमें क्या बताया, शिरो रुजारया व्यापद, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है और क्रूर कोष्ठी है पेशेंट, रुक्ष शरीर है पेशेंट, अल्प वीर्यवारी बस्ती दे दी है, तो वो क्या होगा कि आवृतत्व आ गया है, मल के वजह से, दोषों की वजह से वायु निकल नहीं पा रहा है, और बॉडी ने पूरा बस्ती द्रव्य को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वायु जो है उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा अपान वायु को, तो वह ऊपर जाएगा डायरेक्ट। और शिरो रुजा रया मतलब शिरो रुजा करेगा। यहाँ पे तृतीय एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, शिरो रुजारया, स्त्रीलिंग मतलब शिरो रुजा के साथ व्यापक जो होता है। तू आह संग्रह, संग्रह में अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय 6 में ये व्यापक बताया है। बहुदोषे अल्पे क्रूर कोष्ठे बस्तिन तनु मृदु, मतलब दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और वहां पे क्रूर कोष्ठी है पेशेंट, और बस्ती जो है वो कम तन मतलब मृदु है बहुत ज्यादा, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो सारे दोषों को निकाले, मल को निकाले, वायु को अनुलोमित करे। क्रूर कोष्ठी है तो वहां पे रुक्षता कितनी ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा एब्जॉर्व कर रहा है। शीतो अल्पश्चावृते दोषे, और वो बस्ती शीत है, ठंडी बस्ती दी है, मतलब उसको गर्म नहीं किया है, कोष्ठ नहीं है वो, और अल्प मात्रा में दी है। वहां पे च आवृतो दोषे, वायु जो है उसको दोषों ने आवृत कर लिया है, मल मल जो है उसको निकलने नहीं रहा, आवरण कर दिया है। प्रतिहंति समेरणम, तो यहाँ पे वायु जो है वो प्रकुपित हो जाता है और वह प्रतिहंति प्रतिलोमित दिशा में ऊपर जाने लगता है। ऊर्ध्वम स्व अनुसरण देह कुर्याद वायु शुरोरुजम, अब ये वायु जो है ऊर्ध्व डायरेक्शन में अनुसरण ऊपर जा रहा है, देहम कुर्याद वायु शिरोरुजम, मतलब इन्होंने देखिए फिजिक्स बताया कि वायु जो है ऊपर जाके शिरोरुजा कर रहा है। ग्रीवा स्तंभ, अब वायु जो है वो ग्रीवा में भी स्तंभ कर रहा है। प्रतिशय, मल वेग अवरोध की वजह से प्रतिशय जो होता है साइनोसाइटिस, वैसा प्रतिशय हो रहा है। अब ये बाधिर्य भी कर रहा है, मतलब कान में जा रहा है, अपने श्रोत्रेंद्रिय में जा रहा है, और वहां पे वायु ने प्रेशर की वजह से बाधिर्यता कर दी है, वहां पे जो हमारे साउंड का कंडक्शन है वो भी रुक गया है, बाधिर्यता हुई है। यहाँ पे परमानेंट नहीं है बाधिर्यता, परमानेंट प्रतिशय नहीं है, वो ऐसे फिजिक्स हुआ है ऐसा, वायु ऊपर डायरेक्शन में गया इसलिए बाध्यता आ गई है। दृष्टि विभ्रमम, दृष्टि से दिखाई नहीं दे, ब्लड विजन है, डिमिनिश्ड विजन है, ऐसा हो गया। तमुष्ण तेल लवण प्रदिग्ध स्विन्न मर्दितम, वहां पे फिर क्या करना है कि उष्ण तेल का बस्ती देना है, लवण डालना है, और अगर हमने उसमें स्वेदन दे दिया और मर्दन कर दिया या अभ्यंग कर दिया
तो वह तेल की बस्ती जिसमें लवण डाला हुआ है, क्योंकि लवण जो है वो दोषों का विषंदन करता है, मतलब दोषों को ऐसे लिक्विफाई करके निकालने का बहुत इजी रहता है। और तेल से क्या होता है, स्नेहन हो जाता है। क्रूर कोष्ठी पेशेंट को कभी भी नमक वाला ही बस्ती देना चाहिए, इस बात को याद रखिए। अगर आपने तेल का बस्ती दिया तो तेल भी कभी कभी जल्दी नहीं प्रत्यागम होता है उसका, इसीलिए लवण युक्त ही क्रूर कोष्ठी में देना चाहिए। और स्नेहन स्वेदन करके अगर कराया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। तीक्ष्ण धूमई, तीक्ष्ण धूम दे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशय हुआ है, बाधिर हुआ है, दृष्टि विभ्रम हुआ है, इसलिए ऊर्ध्व स्थान में जो दोष प्रकुपित हुए हैं उनको बैलेंस करना है। इसलिए तीक्ष्ण धूम देंगे तो प्रतिशय का जो ये मतलब शिरोविरेचन हो जाएगा। तीक्ष्ण धूम देना है। प्रधमन मतलब नाक के पास ले जाके जो प्रधमन नस्य वाले द्रव्य है, जैसे वचा है, सरसों का है पाउडर होता है, फाइन पाउडर, प्रधमन नस्य देना है। वहां पे नाक के पास ले जाके फूक मारना है, तो वो जोर से निकलता है। और उसके लिए धूम नेत्र रहता था जो प्रधमन नस्य देने के लिए होता था, एक यंत्र होता था, वो नाक के पास ले जाके फूक मारते थे। तो प्रधमन नस्य देना है। आस्य विरेचने, नस्य प्रधमनई नस्य आस्य विरेचने, मतलब यहाँ पे शिरो विरेचन करना है, ऐसे द्रव्य डालने हैं जिससे प्रतिशय पूरा ठीक हो जाए, बाध्यर्य ठीक हो जाए, दृष्टि विभ्रम ठीक हो जाए। फिर क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कफ को भी ये प्रकोपित कर रहा है, इसलिए प्रतिशय हो रहा है, ग्रीवा स्तंभ हो रहा है, शिरोरुजा हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं नस से तो इसलिए देना है क्योंकि वायु का प्रकोप को ठीक करना है, इसलिए शिरोरुजा, रुक्षता को कम करना है, वायु को अनुलोमित करना है, इसलिए शिरोरुजा ग्रीवा स्तंभ को ठीक करने के लिए स्नेह वाला नस से भी देना है, शिरो विरेचन भी करना है, जैसा जो जरूरी है वो करना है। बस्ती विरेके बस्ती विष चानु चाशु, अब ऊपर भाग का हो गया तो नीचे विरेचन देना है, बस्ती देना है। च आशु योजित अनुलोम के, वहां पे इमरजेंसी में आशु मतलब इमरजेंसी में काम करना है, योजित अनुलोमिक ही मतलब अनुलोमन होना चाहिए इति। फिर दूसरा बता रहे हैं वाहन आख्या च व्यापदम महासंग्रह, ये दूसरे तरह का व्यापद बता रहे हैं अष्टांग संग्राम में। इसमें बोल रहे हैं कि अ, वाहन आख्या का मतलब क्या है, कुछ अलग तरह का व्यापक है, उसके लिए वाहन आख्या ऐसे कुछ बताया। तो स्निग्ध शून्य महादोषे, अभी पता चल जाएगा क्या है उसका मतलब। शून्य स्निग्ध शून्य महादोषे मतलब यहाँ पे हमने स्नेहन कर दिया, स्वेदन कर दिया, दोष बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बस्ती मृदुअल्प भेषज मतलब जहाँ पे अल्प मृदु है और अल्प भेषज से जो बस्ती दिया गया है और उससे जो बहुत ज्यादा ये हो रहा है, उत्क्लेश हो रहा है। तो वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे क्या करना है, उत्क्लेश्य हर उत्क्लेश्यात हरे दोष जय प्रवाहिकम, वहां पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अल्प भेषज वाला जो है या मृदु बस्ती है, तो वहां पे और दोष महादोष बढ़ा हुआ है, और वहां पे ऐसे बस्ती दिया है तो उत्क्लेश हो रहा है, और दोष बढ़े हुए हैं, तो वहां पे कभी कभी जनियज प्रवाहिका, प्रवाहन करने के लिए पेशेंट जोर लगाता है तो प्रवाहिका नाम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शोफ होता है, शोथ होता है, तो वहां पे क्या करना है, बस्ता व पाने च सदन च उरु जंगयो, वहां पे अ, उरु में, उरु प्रदेश जो है थाई रीजन में साध हो जाता है, जंघा में बहुत ज्यादा स्टिफनेस टाइप आ जाता है, सदन हो जाता है। विबद्ध मारुतो, यहाँ पे बस्ती देना है, और अवपान बोला है, अवपान मतलब घृत का पान, जैसे कि ऐसा अवपीड़क स्नेह वगैरह हम लोग देते हैं, या हम ऐसे मिश्रक स्नेह जैसे बस्तियां, सॉरी मिश्रक स्नेह जैसे स्नेह पान कराते हैं या बस्ती कराते हैं। विबद्ध मारुतो जंतु वृक्षम च प्रवाहते, यहाँ पे वायु जो है बहुत विबद्ध हो गया है और बहुत ज्यादा प्रवाहन करने जैसा बार बार ये हो रहा है, अर्जेंसी हो रही है और हरीनेस हो रहा है, प्रवाहन जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो शोफ बस्ता व पानी जो बोला है, वहां पे बस्ती के वजह से या घृत पान की वजह से सदन वगैरह हो गया है, क्योंकि अल्प दोष की बस्ती है। तो वहां पे चिकित्सा नीचे के लाइन में क्या बता रहे हैं, स्वेदा अभ्यंगा निरुहाश्य, वहां पे स्वेदन देना है, अभ्यंग कराना है, निरुह देना है। शोधनीय अनुलोमिकान, शोधन देना है और वायु का अनुलोमन करना है। विदध्यात लंघयित्वा च, वहां पे लंघन भी कराना जरूरी है क्योंकि आम दोष बहुत ज्यादा है। च वृत्ति तस्य विरिक्तिवत,
उस तरह से हमें वहां पे कोष्ठ को शोधन करना है। यहाँ पे मतलब विरिक्तिवत रिक्त करना है वहां पे दोषों को। ऐसी वृत्ति करनी है जो कोष्ठ को शुद्ध करे, दोषों मतलब वायु को भी निकाले, मल को भी निकाले, और जो भी दोष है उनको निकाले। और इसलिए वाहन आख्या मतलब ऐसा हो गया कि जहाँ पे वायु अनुलोमित है। कल्प अध्याय 6 में इसी के बारे में और अच्छे से बताया। जी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। वैद सर जी, सर मात्रा जो भेषज की मात्रा है वो मात्रा में कम ली हो, या हीन वीर्य मतलब पुराने सड़े गले जैसे मदन फल वगैरह दे दिए जाते हैं जब वमन के क्रिया नहीं में, तो वहां पे मदन फल तो डाला ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं बस नहीं नहीं, ये नहीं, मतलब जैसे कि हीन वीर्य वाली या पुरानी दुरानी हाँ कोई हाँ मेडिसिन हैं, वो अगर हमने ले ली, या जो मात्रा उन्होंने बताई है वो ले लिया, जैसे सॉल्ट की मात्रा बिल्कुल कम डाली या डाली ही नहीं, तो ऐसे अवस्था में जब ये बस्ती द्रव्य जो हमने बनाया है वो ठीक से नहीं बना होता, तब क्रूर कोष्ठीय वालों में ये हो सकता है। ये आपने इस समय बताया वैद और जी। आपने देखा होगा तिक्तक क्षीर बस्ती भी दे रहे हैं, उसमें स्नेह नहीं डाला। और तिक्तक जी क्षीर बस्ती भी पूरा रीऑब्जर्व हो गया, और उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उसका जी डोज कम होता है, 100 ml तक होता है। और उसमें हीन वीर्य वाले वनस्पतियां डाली हैं, जैसे पटोल हो गया, यष्टिमद हो गया, किरातिक हो गया, गुड़ुचि हो गया। हीन वीर्य मतलब बहुत पुराना द्रव्य डाला है, और पुराने 100 ml डाला, दुराने कम डाला है, और ठंडा डाला। उसमें जी गर्म जी। हाँ कोष्ठ नहीं किया है। तो ऐसा वो रीऑब्जर्व होके ऐसे प्रॉब्लम करता है ना क्रूर कोष्ठी में। ये प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरीके की। बहुत अच्छा बताया। जी आशीष जी आप क्या हेलो, बोलिए। हाँ सर नमस्कार। आप प्रणाम सर, बताइए, बोलिए हाँ सर। सर, एक सर मेरे को केस। हाँ सर, मैं डॉक्टर तेजस मोदी बोल रहा था सर। सर आपको तो केस बोलना एक है तो अभी अभी टाइम हो गया है सर, अभी सबको ऑफिस जाना है। अच्छा शाम अच्छा वाले अच्छा, सेशन में करेंगे ना सर केस। चलो ठीक है सर, ठीक है। हाँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ना सर, अभी टाइम हो गया है। हम शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोगों में से कोई भगवान का प्रेयर करना चाहेंगे। वीना मैम आप करना चाहेंगी भगवान का प्रेयर। हाँ सर करती हूँ। जी भगवद गीता 16वां अध्याय। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायम् असुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और अज्ञान ये आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। वो जन्मजात से ही होते हैं। दैवी गुण मोक्षदायक रहते हैं और आसुरी गुण बंध का कारण बनते हैं। हे पांडवा, हे अर्जुना, मगर आप चिंता मत करो क्योंकि तू दैवी गुण से जन्म ले लिया है। थैंक यू सर। मैम दम्भ और अभिमान में क्या फर्क है। दंभ, दर्प। हाँ इसमें दम्भ और दर्प में क्या अंतर है। नहीं सर, बोलने दम्भ को मतलब क्या होता है कि कोई न किसी को लगा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, तो वो दूसरे को इंसल्ट करता है, किसी को इंफीरियर करके अपमान कर रहा है। और दर्प मतलब होता है कि बहुत घमंड होना, ईगो होना, हम्म। आपको बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझना, सुप्रियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ माइंड। दम्भ में वो अपमान कर रहा है। दोनों कंडीशन एक ही है, लेकिन दम्भ में वो अहंकार दिखा रहा है कि मैं बलशाली हूं, मैं ताकतवर हूं। ये राक्षस लोग राक्षसी प्रवृत्ति वाले करते हैं। हम्म। जी ठीक है मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा श्लोक बोला। अब हम शाम को मिलेंगे 7:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू वीना मैम, थैंक यू सर।